उत्पन्न हो गए, जातः पद है अगले चरण में। उत्पन्न जो हो गए समस्त भूत, सभी प्राणी, समस्त चर अचर जगत, उनका वह पति है, उनका वह स्वामी है। और कैसा स्वामी है? एक पतिरेकः आसीत्, वह एक ही है। एक शब्द का अर्थ क्या हुआ कि उसके अतिरिक्त शासन की स्थिति अन्य किसी की भी नहीं है। वह एकमात्र ऐसा है जो स्वामी है, जो पालन करता है, जो रक्षण करता है, तो हमें कर्म स्वातंत्र्य बताता है। यदि एक से अधिक हो जाए, दो हो जाए, तो क्या होगा? चर्चा होगी, विचार होंगे, विचार होंगे तो मतभेद होगा। यदि मतभेद हुआ तो किसकी बात मानी जाएगी? यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। इसका अर्थ जब किसी एक की बात को मानने में द्वंद्व उपस्थित हो जाए, इसका अर्थ कर्म स्वातंत्र्य नहीं है, वह एक ही है, इसलिए वह कर्म स्वातंत्र्य की स्थिति में है। जैसे छोटा समूह है परिवार, उस परिवार में मुखिया की बात मानी जाती है, किंतु मुखिया अपने से बड़े किसी अन्य की बात को मानने में परतंत्र है। जैसे वह किसी एक ग्राम में रहता है तो वह सरपंच की बात के अनुकूल कार्य करेगा, यह उसकी सर्वथा स्वातंत्र के विरुद्ध में है। ठीक, वह गांव किसी जिले में आता है तो जिलाधीश के नियमों के अनुकूल कर्म किए जाएंगे, उनसे परे जाकर नहीं किए जाएंगे। परे जाकर करके देखना है तो देख लीजिए, उसका दंड प्राप्त हो जाएगा। जिलाधीश किसके अधीन है? एक राज्य के अधीन है, उस राज्य प्रशासन के नियमों के अंतर्गत। तो यहाँ हमने देखा कि एक कर्म पारतंत्र की स्थिति है, राज्य के अनंतर राष्ट्र इत्यादि। किंतु जो ईश्वर है वही एकमात्र स्वामी है, वही शासन करता है, वही पालन करता है, वही रक्षण करता है। तो वहां पर वह कर्म स्वातंत्र्य की स्थिति है, उसके ऊपर किसी की सर्वोच्च सत्ता नहीं है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ऐसा ही है, ईश्वर यदि इसी प्रकार का है, प्रजापति इतना ही स्वतंत्र है, तो फिर वो सृष्टि के नियमों के अनुकूल ही कार्य क्यों करता है? प्रतिकूल भी कर ले, तभी तो हमें पता चले कि वह स्वतंत्र है। वस्तुतः जब कोई सृष्टि की जा रही है तो उस नियमों के अधीन वाला घड़ी बनाएगा तो वो एक नियम रखेगा कि ये सेकंड की कांटा है, ये मिनट की सुई है, ये इस प्रकार कार्य करेगी, जब इस समय यह सुई इस पर आएगी तो इतने बजेंगे। अब उससे कहा जाए अच्छा तुम ऐसा करो, इसके इससे परे जाकर कार्य करिए। चूंकि एक नियमावली में सृष्टि का सृजन होता है, इसलिए ईश्वर उस सृष्टि के नियमों से परे जाकर कार्य नहीं करते। सत्यार्थ प्रकाश की सप्तम समोल्लास में यह चर्चा आती है, ईश्वर स्वरूप विषय चर्चाओं में ही, तब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, क्या ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र है? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इसका उत्तर देते हैं कि ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र है। इसका अर्थ इस रूप में है कि वह सृष्टि के नियमों के अनुरूप स्वतंत्र है। यदि हम स्वच्छंद रूप से ईश्वर को स्वतंत्र माने तो फिर प्रश्न ये उपस्थित हो जाएगा, अच्छा यदि ईश्वर इतना ही स्वतंत्र है तो अपने ही समान शक्तिशाली किसी अन्य ईश्वर को उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। कि ये जो स्वातंत्र की स्थिति होती है किसी एक के शासन में, वह भी नियमानुकूल होती है। तो यह हिरण्यगर्भ जिसने अपने गर्भ में समस्त जगत को धारण किया, जब सृष्टि इन्होंने कर ली तो ये ईश्वर स्वयं अपनी सृष्टि के अनुकूल रूप से स्वतंत्र है और सभी प्राणी जो उत्पन्न हुए हैं उन सब का स्वामी है। दो चरण हमने देखे। तृतीय चरण है सदाधार पृथ्वी द्याम तेमाम सह कह सह हिरण्यगर्भः, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति दाधार, उन्होंने धारण किया है। किसे धारण किया है? पृथ्वी द्याम तेमाम, द्याम उत इमाम पृथ्वी, द्याम द्युलोक को, उत समुच्चयार्थक निपात है, जब हम समुच्चय करते हैं च और के अर्थ में, तो पृथ्वी और इमा, द्युलोक और इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी जिस पर हम हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर वेदों का श्रवण हो रहा है, अध्ययन अध्यापन हो रहा है, यह पृथ्वी, यह पृथ्वी, पृथ्वी शब्द ही पृथु धातु से बना है, प्रथनात पृथ्वी, जो बहुत ही विस्तीर्ण है। यह पृथ्वी जो कि अत्यंत विस्तीर्ण है, इसकी जितनी भी विशेषताएं हम जानते हैं, इसलिए यहाँ इमाम पद आया है
पृथ्वी को तो हम जानते हैं, पृथ्वी के निवासी हैं हम। तो इस पृथ्वी को और द्युलोक को, अच्छा बीच में तो एक लोक छोड़ ही दिया, अंतरिक्ष लोक। तो जब हम समुच्चयार्थक निपात लगाते हैं तो इन दोनों के मध्य में जो लोक आता है अंतरिक्ष लोक, उसका स्वतः ग्रहण हो जाता है। तो वह हिरण्य किसने धारण किए हुए हैं? इस पृथ्वी को, अंतरिक्ष लोक को और द्युलोक को। इसका अर्थ ये हुआ कि जो समस्त लोकों को जिसने धारण किया है। हम जब संध्योपासना करते हैं उसमें एक मंत्र आता है जो कि ऋग्वेद के 10वें ही मंडल में मंत्र है, सूक्त में, सूर्य चंद्रमसो धाता पूर्वम यथा पूर्वम अकल्पयत्। इस रूप में जिसने सूर्य को भी धारण किया है, चंद्रमा को भी धारण किया है। कब धारण किया है? पूर्व कल्प में, जब पूर्व सृष्टि हुई थी तब जिस प्रकार धारण किया था, उसी प्रकार इस कल्प में भी, इस सृष्टि में भी दिवम च पृथ्वीम च, इस द्युलोक को और पृथ्वी लोक को उन्होंने धारण किया हुआ है। दाधार द्रि धातु से बना है धारण अर्थ में। अच्छा, धारण कौन कर सकता है? किसी भी वस्तु को यदि स्वयं धारण करना है तो कौन कर सकता है? कोई चेतन ही कर सकता है, जड़ स्वयं तो धारण नहीं कर सकता। किसी जड़ वस्तु के सामने हम उसे कोई वस्तु दिखाएं और ये कहें इसे धारण कर लो, वो धारण करेगा? नहीं। तो स्वयं धारण करने का सामर्थ्य मात्र चेतन तत्वों में है। अच्छा, इस समग्र पृथ्वी लोक जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम जानते हैं, उस पर चेतन कौन कौन हमें प्रतीत होते हैं? वनस्पतियां चेतन है, पशु इत्यादि चेतन है, और हम मनुष्य चेतन है। अच्छा, वनस्पतियां किसी को स्वयं धारण कर सकती हैं? किसी हम वृक्ष के समीप गए और हमने कोई वस्तु दिखाई और कही इसे धारण कर लीजिए, नहीं कर सकती। अब दो ही प्राणी बचते हैं इस पृथ्वी लोक पर। अच्छा, पशु कैसे धारण करेंगे यदि किसी वस्तु को धारण करना है तो? हम देखते हैं ना हमारे गली में और बहुत लोगों के घर में पशु इत्यादि होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कुत्ता है, उसको हम कोई वस्तु दे कैसे धारण करेगा? मुंह में धारण करेगा। और कोई बहुत ही प्रशिक्षु है और उसने प्रशिक्षण दे दिया तो कैसे? तो कुत्ता अपने पीछे वाले दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा और आगे वाले दोनों पैरों में किसी वस्तु को पकड़ लेगा। इस रूप में पशु इस रूप में धारण कर सकते हैं, सीमा है उनकी, सीमित स्थिति में धारण कर सकते हैं। हिंदी साहित्य जगत की बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री रही हैं महादेवी वर्मा, और वे अपने एक संस्मरण संग्रह मेरा परिवार, उसमें नीलू के विषय में लिखती है। नीलू एक कुत्ता है, उनके वहां पला बढ़ा। नीलू की विशेषता ये क्या है? धारण करता है। धारण करने के कारण ही नीलू के विषय में महादेवी वर्मा ने लिखा है। क्या धारण करता है? उसको हमेशा सामानों की सूची, जो भी वस्तुएं बाजार से लानी है उसकी सूची आती है और रुपए कर वो कुत्ता दुकान तक पहुंचता है। दुकानदार उसमें सूची देखकर सामान उसी की थाली में डालता है और वो कुत्ता वापस आ जाता है। तो इस प्रकार पशुओं के पास सीमित स्थिति में धारण सामर्थ्य है। अब इनसे उत्कृष्ट प्राणी जो है वे है मनुष्य। मनुष्य किसी वस्तु को कैसे धारण कर सकते हैं? हाथों से धारण कर सकते हैं, सामान्य स्थिति है। मनुष्य अपनी बुद्धि में धारण करता है। मनुष्य की पशुओं से विशेषता ही यही है कि वह बुद्धिमान है, वह विवेकशील है। मनुष्य बुद्धि में किसी वस्तु को कैसे धारण करता है? जैसे हम मान लीजिए ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम कोई व्याख्यान सुन रहे हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हम उसे समझते हैं, समझने के बाद हम उसे स्मृति में रखते हैं, हम हमारी बुद्धि में वह रहता है, स्मरण में रहता है। यहाँ तक सामान्य है। और सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या होती है? जब हम उसे आचार में लाते हैं। मनुष्य की विशेषता यह है कि उसने जो पढ़ा, जो सुना, उसे वह समझ सकता है, उसे वह अनंत काल के लिए स्मरण रख सकता है और उसके बाद वह उसे आचरण में ला सकता है। ये है धारण करना। तो मनुष्य आचरण में धारण करता है। हमारे लोक में ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं ना, जैसे उन्होंने अपने जीवन में सत्य धारण किया हुआ है। हम जब छोटे थे, शैशव काल जब मेरा था, विद्यालय में पढ़ते थे, तो एक अनिवार्य पुस्तक होती थी नैतिक शिक्षा की। तो उसमें जो भी हमारे महाकाव्य हैं,
और जो भी हमारी पौराणिक कथाएँ जो भी नैतिक रूप से बच्चों को विकसित करती हैं, वो सारी छोटी-छोटी लघु कथाएँ हुआ करती थी। तो उनमें एक महाभारत की कथा थी। कथा बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी शिक्षा बहुत विशेष है। वो कथा ये थी कि जब पांडव अपने शिशु काल में हैं और गुरु से शिक्षा ली जा रही है, तब एक दिन कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता है, सत्यम वद। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो, सत्य का भाषण करो। पाठ सामान्य है, सत्यम वद। किसी बच्चे को हम सिखाएं तो उसे याद हो सकता है। अच्छा, अब गुरु का यह आदेश है कि आप सभी इसे धारण कीजिए, याद रखिए और अगली कक्षा में इसकी परीक्षा ली जाएगी। अब अगले दिन कक्षा होती है और गुरुवर सभी से पूछते हैं, सभी को याद है युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी पांडव, सभी कौरव सत्यम वद, सत्य बोलो, इस प्रकार सभी सुना देते हैं। जब युधिष्ठिर की बारी आती है तो वे मना कर देते हैं कि अभी मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। ठीक है, अगले दिन पुनः पाठ ध्यान नहीं है। अगले दिन हर दिन युधिष्ठिर मना करते हैं, हर दिन उन्हें आचार्य से दंड प्राप्त होता है। एक दिन गुरुवर को इतना क्रोध आता है और वे कहते हैं, इतनी सी बात, 2 शब्द और युधिष्ठिर तुम्हें याद नहीं हुए? तुम्हारी बुद्धि इतनी अच्छी है और 2 शब्द तुम याद नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर का उत्तर, वह शिशु इस उम्र में उत्तर देता है कि गुरुवर आपने कहा था कि पाठ को धारण करना है। मुझे ये शब्द तो स्मरण है सत्यम वद, लेकिन अभी तक ये मेरे आचार में नहीं आए हैं, इसलिए मैं कैसे कहूं कि मैंने पाठ को धारण कर लिया है। तो यह होता है मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु को धारण करना। अच्छा, जब चेतन ही किसी को धारण कर सकता है, तो पशु और मनुष्य के अतिरिक्त किस चेतन की सत्ता है? उस परमेश्वर की। मनुष्य जब अपनी बुद्धि में आचार में धारण करता है, तो वह परमेश्वर यदि किसी वस्तु को धारण करेगा, तो सर्वोत्कृष्ट स्थिति में धारण करेगा, मनुष्यों से भी अच्छी स्थिति में। कैसे धारण करेगा? हमने तीनों ही स्थितियां जो देखी, यदि हम किसी जड़ पर कोई वस्तु रखें, पशुओं के द्वारा कुछ धारण किया जाए, मनुष्य बुद्धि में स्मृत रखे, मनुष्य अपने आचार में लाए, इत्यादि सभी स्थितियों में धारण की जाने वाली वस्तु की अपेक्षा धारण करने वाला अधिक व्यापक होता है। तो जो इस पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को, समस्त लोकों को धारण करता है, वह इन लोकों की अपेक्षा अधिक व्यापक होगा। स्पष्ट है। तो इन लोकों की अपेक्षा जो अधिक व्यापक है, अच्छा तो वह धारण कैसे करेगा? पशुओं के समान मुख में धारण कर सकता है क्या? अच्छा, मनुष्यों के समान बुद्धि में धारण कर सकता है क्या? मनुष्यों के समान आचार में धारण कर सकता है क्या? मुख में, हाथों में, बुद्धि में, आचार में, इन सभी में धारण करने के लिए एक विशेषता होनी चाहिए, और वो क्या है? शरीर। जिसका शरीर है उसी का मुख है, उसी की बुद्धि है, और वही कर्म करेगा, वही आचार करेगा। अच्छा, अब जो शरीरधारी है, जिसका शरीर है, वो तो सीमित हो गया। जैसे मेरा शरीर है, तो मैं जब भी जिस भी स्थल पर हूँ, एक सीमित क्षेत्र में हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा क्षेत्र सीमित है। मेरा हाथ यहाँ तक जा सकता है, हाथ की पहुंच सीमित है, इस शरीर का स्थान सीमित है। तो जो सीमित है, जिसका जितना क्षेत्र है, वो उससे कम क्षेत्र की ही वस्तु को धारण कर सकता है। इसका अर्थ हुआ जो तीनों लोकों को धारण करता है, वह शरीरधारी तो नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। अर्थात परमात्मा का कोई विग्रह हो ही नहीं सकता। यदि हम विग्रह अर्थात एक निश्चित प्रकार का शरीर मान लें, यदि हम ये मान लें कि कोई निश्चित प्रकार का अवतार है, कोई शरीर है, तो समस्या क्या आएगी कि वो शरीर सीमित है, सामर्थ्य सीमित हो जाएगा। सामर्थ्य सीमित होने से व्यापकता भंग होगी। यह भंग होने से न सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, न सृष्टि का धारण हो सकता है, न पालन हो सकता है, न रक्षण हो सकता है।